अगर 3 तरीके के ऑक्यूपेशंस है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है तो वो यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का वैल्यू यहाँ पे, टर्शरी का यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टैक्ड बार ग्राफ। तो ऐसे बार ग्राफ के अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, नाउ बेसिकली हम लोग को स्केल के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लाइन बार ग्राफ का, ठीक है। अगर हम लोग को लाइन बार ग्राफ ड्रॉ करना है और मैंने आपको अलग अलग ईयर्स का वैल्यू दिया, फॉर एग्जांपल 1960, 1980, 2000, 2020, ऐसे अलग अलग ईयर्स का आपको वैल्यू दिया और आपको बार ग्राफ ड्रॉ, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप लोग वो ईयर के लिए वैल्यू जो है वो कहाँ पे प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पे उसका वैल्यू प्लॉट करोगे। फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट वन इज 1960 का वैल्यू, और उसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे स्केल लिया है 10, 20, 30, 40, राइट। तो अगर 1960 में 40 वैल्यू है तो यहाँ पे एक डॉट आएगा 40 के यहाँ पे। उसके बाद में 1980 के यहाँ पे, 1980 के यहाँ पे अगर 30 वैल्यू है तो यहाँ पे एक डॉट आएगा। देन 2000 में अगर 20 वैल्यू है तो यहाँ पे एक डॉट आएगा। देन 2020 में लास्ट वाले में अगर 10 वैल्यू है तो यहाँ पे एक डॉट आएगा। और फिर हम लोग ऐसे क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो गया, लाइन ग्राफ। तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब चीज़ में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप स्केल किस तरीके से लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10 वैल्यू है, 20 वैल्यू है, 30 है, 40 है, तो उसके हिसाब से हम लोग ने स्केल लिया 40 तक का और उसके बाद में ग्राफ को ड्रॉ किया। अभी फॉर एन एग्जांपल ले लो कि मैंने आपको बोला कि वैल्यूज जो है वो ऑल द वैल्यूज आर बिटवीन 30 एंड 40, राइट। अगर मैंने आपको बोला कि 30 और 40 के बीच में ही सब वैल्यू है, जैसे कि 1960 में 31, 1980 में क्या हो जाएगा 34, 2000 में 36, 2020 में 38, अगर ऐसा वैल्यू है कि 30 और 40 के बीच में सब वैल्यू, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, एवरीवन पे अटेंशन, ओके। अभी अगर 10, 20 नीचे का वैल्यू नहीं है, सिर्फ ऊपर का वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, 10, 20 को मिटा दूंगा, वेट, ओके। और ग्राफ जो है ना वो 30 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे 30 से ग्राफ को स्टार्ट करूंगा। क्यों मैंने 30 से स्टार्ट किया, क्योंकि नीचे का वैल्यू मेरे को नहीं दिया गया, तो मुझे 30 और 40 के बीच में ही वैल्यूज को प्लॉट करना। तो ऐसे में आप ग्राफ को किसी भी अलग वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि 30 के नीचे या फिर जो वैल्यू से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। और जब भी आप ग्राफ को 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तब यहाँ पे एक साइन देना पड़ता है आपको, ऐसा साइन देना पड़ता है, ओके। दिस काइंड ऑफ साइन आपको देना पड़ता है कि आपने ग्राफ को क्या किया है, ब्रेक किया है और ऊपर से स्टार्ट किया। नाउ जैसे मैंने बोला 32, 34 ऐसे वैल्यूज है, तो बाद में ग्राफ कैसा आ सकता है, ऐसा ग्राफ आ सकता है। सो अगेन दिस इज लाइन ग्राफ। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करके लिखता, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 0, उसके बाद में 10, उसके बाद में 20, फिर 30, ऐसा अगर इसको लिखता, तो अभी ये ग्राफ ऑब्जर्व करो ये कितना अच्छा है। लेकिन अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो ये ग्राफ ऐसा आता, 30 और 40 के बीच में इस तरीके से आता, तो ये अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, 0 से ग्राफ नहीं स्टार्ट करना पड़ता है, ऊपर के वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके समय पे ग्राफ को ऐसा आपको साइन इंसर्ट करना पड़ता है, ओके। सो ये बेसिक ग्राफ के टाइप्स वगैरह हो गए। और एक बात, आपको हमेशा ग्राफ के राइट साइड में ऊपर स्केल लिखना होता है कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला, उसके ऊपर आपने क्या लिया है। तो इसके ऊपर हम लोग ने ईयर्स लिए 1960, 80, 2000, 2020, तो उसको आपको लिखना होता है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स, सॉरी 20 ईयर्स, हम लोग ने यहाँ पे 20 ईयर्स लिखे, तो 20 ईयर्स। वाई एक्सिस, तो ऑन वाई एक्सिस आपको लिखना पड़ता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 10 लिया, तो 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये स्केल भी ग्राफ में लिखना इंपॉर्टेंट होता है।
तो ये बेसिक है। अगर आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको ये याद रखना है कि आपको वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, या फिर ईयर वगैरह कुछ दिया होगा तो उसको प्लॉट करना है, और अकॉर्डिंगली आपको स्केल यहाँ पे राइट साइड में लिख के ग्राफ को बनाना है। अभी इसको हम लोग और अच्छे से, जैसे जैसे ग्राफ आएंगे आगे जाके, हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो पहला थिंग जो है वो ये है कि लास्ट ज्योग्राफी के पेपर में हम लोग ने देखा था कि बहुत लोगों ने ग्राफ जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके, सो उसके लिए मैं हमारा जो वो ग्राफ था 4th चैप्टर का, उसको फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग टाइम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे जाके ग्राफ करने में प्रॉब्लम ना हो, हम लोग रैपिड फायरली ग्राफ कर सके। बिकॉज आफ्टर 6 चैप्टर, 6, 7 एंड इवन 8 एंड 9 चैप्टर में ग्राफ्स आपको बहुत आने वाले हैं, मोस्टली 6 एंड 7 में। तो आगे के 2 चैप्टर हम लोग जल्दी जल्दी कर पाए, इसके लिए हम लोग ग्राफ का थोड़ा बेसिक स्टडी कर रहे हैं। ओके, हम लोग ने 4th चैप्टर का एक ग्राफ एग्जाम में इंक्लूड किया था, जिसको तुम लोग ने अटेम्प्ट नहीं किया था। अभी जो मैंने बेसिक्स आपको बताया, उससे हम लोग को क्या पता है यहाँ पे कि एक होता है लाइन ग्राफ, जो कि ये वाला है, यहाँ पे लाइन ग्राफ दिख रहा है। एक होता है बार ग्राफ, जो कि ये वाला है। और ये ग्राफ मैंने आपको बोला था कि डिफिकल्ट है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें लाइन ग्राफ प्लस बार ग्राफ दोनों को एक साथ दिया गया। तो ऐसे ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने के लिए आएंगे। ओके, सबको इसके बारे में कंफ्यूजन था, तो हम लोग फिर से इसको रीड करते हैं। सबको बेसिक समझ में आया है कौन कौन से टाइप के ग्राफ होते हैं, कैसे ड्रॉ करना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एवरीवन अंडरस्टूड? बेसिक ग्राफ के टाइप समझ में आए सबको? यस सर। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो हम लोग ने, तो मैंने शेयर स्क्रीन स्टार्ट नहीं किया था, सो अभी पे अटेंशन नाउ। ये जो ग्राफ है उसको हम लोग ने एग्जाम में इंक्लूड किया था, लेकिन हम लोग ने सॉल्व नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं सॉल्व किया था। दिस इज लाइन ग्राफ एंड दिस इज बार ग्राफ। सो दोनों ग्राफ इसमें एक साथ है, इसके लिए मैंने बोला था कि ये ग्राफ मोस्टली नहीं आएगा। ओके, तो अभी इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग फिर से रीड करेंगे। ओके, सो इंडिया के ग्राफ के ऊपर बेस्ड पहले हम लोग ब्राज़ील का देखेंगे। ओके, दिस इज ब्राज़ील का ग्राफ। ब्राज़ील के ग्राफ के ऊपर क्या क्वेश्चन है? इन विच मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन ऑल द 4 सिटीज? ओके, तो ये 4 सिटीज यहाँ पे दी है। अभी ये मैप में आप देखोगे, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको पूछा है कौन से मंथ में, हर एक सिटी में आपको देखने को मिलता है, राइट? दैट इज द क्वेश्चन, हाईएस्ट टेम्परेचर इन विच मंथ इन ऑल द 4 सिटी। तो पहले हम लोग को हाईएस्ट टेम्परेचर देखना पड़ेगा। तो मनौस में हम लोग देख सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो ये वाला डॉट है, राइट? अभी टेम्परेचर कहाँ पे दिया गया है? ये साइड पे दिया गया है। तो देखो वैल्यू ऑब्जर्व करो, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे अराउंड 33, 34 है, तो समझ लो 33। लेकिन इसके लिए मंथ पूछा है, तो ये कौन से मंथ में प्लॉट हुआ है? अगस्त में। सो मनोज का आंसर क्या आएगा? अगस्त मंथ। देन बेलम में देखो, बेलम में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो ये डॉट, ये जो पूरा लाइन है सेम डॉट्स है, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर कहाँ पे दिया? लेफ्ट साइड में। कितना वैल्यू है इसका? अराउंड 32, राइट? और ये कौन से मंथ में? जून से लेके दिसंबर तक सब में सेम टेम्परेचर है। सो बेलम में जून से लेके दिसंबर तक हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। ओके, देन पोर्टो अल्गेरे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कभी है? 30 डिग्री। कौन से मंथ में? जनवरी में। यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर देखो कहाँ पे? अगेन 30 डिग्री। कौन से मंथ में? फेब्रुआरी में। सिर्फ बेलम है, बेलम ऐसी एक सिटी है जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर किसी एक मंथ के लिए नहीं है, जून से लेकर दिसंबर तक कांस्टेंट हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो कि 32 डिग्री है। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया सबको? एवरीवन, आई वांट एवरीवन्स माइक अनम्यूट। सबको समझ में आ रहा है? पूजा, श्रावणी? हाँ सर। ओके, अदर्स? मोहम्मद? पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, समझ में आया?
दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ग्राफ। अगर इसको समझोगे तो बाकी के ग्राफ बहुत इजी जाएंगे। श्रावणी, श्रेयस, आई वांट आंसर्स, आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड विदाउट एवरीवन आंसरिंग मी। मोहम्मद समझ में आया? पूजा सर कळालं, श्रावणी कळालं, श्रेयस कळालं पहिला क्वेश्चन कसा सॉल्व केला? इफ नॉट आस्क मी अगेन. हाँ सर. ओके, सो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या था कि इन विच मंथ डज इट रेन मोस्ट? कौन से मंथ में रेनफॉल ज्यादा होता है? अभी रेनफॉल जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं दिया गया, राइट साइड में दिया गया. देखो रेनफॉल, अभी कौन से मंथ में रेनफॉल ज्यादा होता है वो कैसे पता चलेगा? रेनफॉल के लिए उन्होंने लाइन ग्राफ दिया है क्या? नहीं, उन्होंने बार ग्राफ दिया है. ये जो बार दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के, वो रेनफॉल के लिए दिया है, राइट? तो अभी उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो अभी मनोस में मार्च मंथ जो है, मार्च वाला, वो सबसे बड़ा बार है, तो सबसे ज्यादा रेनफॉल मार्च में होता है. अगेन बेलम में भी मार्च जो है वो सबसे बड़ा बार है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होता है? मार्च में होता है. पोर्टो अलगेरे में भी नहीं, वहां पे देखो, वहां पे सबसे बड़े बार कौन थे? अगस्त एंड सितंबर. ये दो बड़े ग्राफ है या फिर ये दो बड़े बार है. तो पोर्टो अलगेरे में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगस्त एंड सितंबर में होता है. नव रियो डी जनेरो में देखो, यहाँ पे सबसे बड़े ग्राफ आप देखोगे जनवरी है, मार्च है एंड दिसंबर है. ये तीनों मंथ का नाम आपको लिखना है कि ये तीनों मंथ में रियो में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है. सो अगेन समझ में आया हम लोग ने कैसे रीड किया? रेनफॉल के वक्त हम लोग को क्या रीड करना था? बार को रीड करना था, बार ग्राफ को. और टेम्परेचर के टाइम पे हम लोग को क्या रीड करना था? लाइन ग्राफ को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. When does Brazil have its rainy season? अभी यहाँ पे रीड कैसे करना है आपको कि रेनी सीजन कब है? रेनी सीजन कब होता है? जब रेनफॉल ज्यादा होता है. यहाँ पे आप देखोगे तो, वेट मुझे एक बार क्लियर करने दो सब. यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखो, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल और इवन मई, ये 3 महीनों में या 3-4 महीनों में बार जो है वो बहुत आगे है, बहुत ऊपर है. तो इसका मतलब ये 3-4 महीनों में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है. अगेन बेलम में अगर देखोगे, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ यहाँ पे भी आ गए. इवन अभी रियो में देखोगे तो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, ये 3 मंथ ऊपर है. ओनली एंड ओनली पोर्टो अलगेरे में आपको दिखेगा कि अगस्त एंड सितंबर ऊपर है. तो इसको इग्नोर कर देते हैं फॉर अ टाइमिंग, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अलग है बाकी 3 सिटी से. और बाकी 3 सिटी में हम लोग ने देखा कि फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ सब में कॉमन आ रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि फेब्रुअरी से लेके अप्रैल तक ब्राजील में क्या होता है? रेनी सीजन. फेब्रुअरी से लेके अप्रैल तक रेनी सीजन होता है, ऐसा हम लोग को लिखना है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने कैसे रीड किया? बार हम लोग ने देखे कौन से बड़े बड़े और कौन से मंथ में बार ज्यादा बड़े, और उससे हम लोग ने डिफाइन किया कि कहाँ पे रेनी सीजन कब होता है. Which city has the maximum range of temperature? How much it is? अभी रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये नई चीज आ गई. लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाया था, अभी भी मैं फिर एक बार आपको ये सिखा रहा हूँ कि रेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर रेंज क्या होता है. किसी भी ग्राफ में रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, ये वाला लाइन देखो पोर्टो अलगेरे में. ओके, पोर्टो अलगेरे मैप ऑब्जर्व करना, उसमें रेड वाला लाइन देखो, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा वाला है? ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट है. उसकी वैल्यू का है अराउंड 18 है. ओके, 20 से नीचे है तो लेट अस अज्यूम कि 18 है. सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है, दैट इज 30, राइट? सो लोएस्ट वैल्यू क्या थी? 18, राइट? हाईएस्ट वैल्यू क्या थी? 30. तो ये 18 से लेके 30 जो है वो क्या बन गया? रेंज बन गया. इसको बोला जाता है रेंज. लेकिन अभी यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया गया है और मिनिमम टेम्परेचर भी दिया गया. तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आप मिनिमम टेम्परेचर का लोएस्ट पॉइंट ऑब्जर्व करो. फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, दिस इज अराउंड 10 डिग्री. तो आप यहाँ पे 18 के जगह पे 10 लिख सकते हो, दैट इज लोएस्ट, सॉरी 10 दैट इज लोएस्ट टेम्परेचर, एंड 30 दैट इज
हाईएस्ट टेम्परेचर। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि लोएस्ट पॉइंट कौन सा है और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इसको आपको लिखना है रेंज में, और चारों सिटी का वैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे लोएस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, ये जो पूरा लाइन है उसमें जो भी पॉइंट्स है ये सब लोएस्ट पॉइंट है। क्या है इनका वैल्यू अराउंड 22, और 23 जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, इसका वैल्यू क्या है देखो अराउंड 33। सो इसका रेंज क्या हो गया 22 to 33। तो ये हो गई रेंज, इसको बोला जाता है रेंज। और आपको पूछा गया है कि कौन से सिटी में ये रेंज मैक्सिमम है, ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी में मैक्सिमम है, या फिर पूछा जाएगा कौन सी सिटी में मिनिमम है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 22 to 30 मतलब 8 का डिफरेंस है सिर्फ, यहाँ पे 10 to 30 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये रेंज मैक्सिमम हो गई। इवन आप ये ग्राफ का भी निकालोगे देख के ही आपको पता चलेगा कि इसका पॉइंट देखो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे, वेट यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पूरे लाइन पे पॉइंट्स है वो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो पॉइंट ऑब्जर्व करके ही आपको पता चलेगा कि रेंज देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी रेंज कम है, यहाँ पे भी देखो रेंज कम है, राइट। लेकिन रेंज देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो मतलब रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पोर्टो अलीगेरे में, राइट। समझ में आया रेंज मतलब क्या होता है एवरीवन। रेंज का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको बोला जाता है रेंज। और आपको अगर मैक्सिमम रेंज कहाँ पे वो पूछा गया तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का आपको डिफरेंस काउंट करना है, और जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा उसको बोला जाएगा मैक्सिमम रेंज। सबको समझ में आया कि फिर एक बार एक्सप्लेन करूँ मैं सर एवरीवन? फिर से बताओ ना। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, वेट अ मिनट। ओके, पहले मैंने क्या बताया, रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे लाइन ग्राफ दिख रहा है आपको, फॉर एग्जांपल मनॉस में देखो, मनॉस में, ठीक है, मनॉस में सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, राइट। इसकी वैल्यू क्या है देख लो, इसकी वैल्यू अराउंड, लेट मी ड्रॉ पैरेलल लाइन, इसकी वैल्यू क्या हो गई अराउंड 33। तो मैं 33 लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। नाउ सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये वाले ग्राफ में देखो, ये जो लाइन है पूरी ब्लू लाइन, ये पूरे लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो सब लोएस्ट पॉइंट है, राइट। तो उसमें का कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे कि ये वाला पॉइंट। अभी ये पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई 23, तो लेट मी राइट यार 23, ओके। तो 33 से लेके 23 ये हो गई रेंज, इसको क्या बोला जाता है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट दोनों के बीच का डिफरेंस, वो हो गया रेंज। ये हो गई ये ग्राफ की रेंज, देखो ये रेंज हो गई, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि कौन से सिटी में ये रेंज मैक्सिमम है, तो वो पता करने के लिए आपको डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि 33 और 23 दोनों में डिफरेंस कितना है 10। अभी हम लोग चारों का काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले, ठीक है। पोर्टो अलगरे देखो, अभी अभी पोर्टो अलगरे में मैं रेंज कैसे बताऊंगा। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर वाला है, इसका वैल्यू कितना है 30, सो आई राइट 30। ना पोर्टो अलगरे में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट है। अब इसका वैल्यू देखना हम लोग को, इसका वैल्यू है अराउंड 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। ये क्या हो गया रेंज, तो ये हो गई हर एक सिटी की रेंज। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कहाँ पे रेंज मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है उसके लिए हम लोग को डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंस काउंट किया, 33 माइनस 23 इज 10, 30 माइनस 10 इज 20। तो अभी मुझे बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, ऊपर डिफरेंस ज़्यादा है कि नीचे डिफरेंस ज़्यादा है, टेल मी। सर नीचे। नीचे डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम रेंज कहाँ पे है, नीचे वाले ग्राफ में। सो इसको बोला जाता है रेंज। पोर्टो अलगेरे में रेंज जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है। समझ में आया सबको अभी? हाँ सर। बाकी लोग, पूजा, श्रावणी,
मोहम्मद, श्रेयस, आकांक्षा. एव्हरीवन अंडरस्टूड. आकांक्षा कळालं काय सांगितलं मी, रेंज म्हणजे काय असतं? श्रावणी, मोहम्मद, आन्सर मी. आय एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड until you guys answer, because this is the most difficult part given in your graph. You understand this, then other things are very easy. Okay, पूजा answered, आदित्य, अथर्वा आंसर, बाकी के लोग आदित्य, मोहम्मद, श्रावणी. श्रावणी unmute your mic. श्रेयस unmute your mic. आदित्य unmute your mic. मोहम्मद unmute your mic. रेंज क्या होता है समझ में आया? I am not moving forward until you. यस सर समझ रहे. ओके, सो ये हो गया ग्राफ के बारे में. सिमिलरली हम लोग को यही क्वेश्चन पूछे गए इंडिया में भी. देखो कहाँ पे रेंज मिनिमम है, कहाँ पे रेंज मैक्सिमम है, या फिर आपको बोला है कि कैलकुलेट द रेंज. ठीक है, सेम क्वेश्चन है इंडिया में भी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं. ठीक है, मुंबई में देखो, अगेन आई सेड कि हम लोग फिर से सिर्फ लेफ्ट साइड के कंट्रीज देखेंगे, लेफ्ट साइड के सिटीज देखेंगे. इसको अभी के लिए ऑब्जर्व मत करो, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है अभी कि हम लोग चारों सिटीज देखें. ओके, यहाँ पे दिल्ली में देखो, मिनिमम टेम्परेचर देखो क्या है, 5 डिग्री, राइट. मैक्सिमम कितना है, 41. तो रेंज क्या हो गई टेम्परेचर की, 41 से लेके 5 डिग्री. ये हो गई रेंज, ये हो गई, हम लोग ने कैलकुलेट कर ली रेंज. इजी है, हम लोग को सिर्फ लोएस्ट पॉइंट देखना है, हाईएस्ट पॉइंट देखना है, और इससे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. एक मार्क इजीली मिल गया. हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट देखना है बस. दिख रहा है यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ना. मुंबई में अगर आपको पूछा रेंज क्या है, तो मुंबई में लोएस्ट पॉइंट इज दिस 15 डिग्री के ऊपर 17. तो यहाँ पे मैं लोएस्ट का पॉइंट लिख रहा हूँ 17. हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे मुंबई में, दिस वन इज हाईएस्ट. इसका वैल्यू का है, थोड़ा हम लोग को यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करके देखना पड़ेगा. इसका वैल्यू है 34. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 34. तो 34 से 17 जो है वो क्या हो गई, रेंज हो गई, राइट. अभी हम लोग का ये एक क्वेश्चन है कि रेंज कैलकुलेट करो. दूसरे क्वेश्चन में पूछा था कहाँ पे रेंज मिनिमम है, कहाँ पे रेंज मैक्सिमम है. तो उसके लिए हम लोग को डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा. 34 माइनस 17 इज 17. ओके, देन 41 माइनस 5 इज 36. तो अभी मुझे बताओ ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे, दिल्ली में. तो मैक्सिमम रेंज कहाँ पे हो गई, दिल्ली में. कम डिफरेंस कहाँ पे, मुंबई में. तो मिनिमम रेंज कहाँ पे हो गई, मुंबई में. तो इस तरीके से हम लोग को ग्राफ रीड करना होता है, राइट. ये जो है ये दो ग्राफ का मिक्सचर आपको यहाँ पे दिया गया है. लाइन ग्राफ भी दिया है, बार ग्राफ भी दिया है. आपको ड्रॉ करने. हेलो सर. यस पूजा. सर दिल्ली में जो लोवेस्ट रेंज है वो थोड़ा 5 के ऊपर है ना? यस 5 के ऊपर है. सो ओके, यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, वी कैन राइट 7. ओके राइट, वी कैन राइट 7. 5 को मिटा देते हैं. तो 41 माइनस 7 भी अगर हम लोग करेंगे कितना होगा, 34. ओके, तो 34 इज हाइयर देन 17. सो अगेन हाईएस्ट रेंज कहाँ पे, मैक्सिमम रेंज कहाँ पे, दिल्ली में. मिनिमम रेंज कहाँ पे, मुंबई में. सो ये हो गया रेंज के बारे में. तो ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है. नहीं तो आपको क्या आएगा क्वेश्चन में, टाइप ऑफ ग्राफ बताओ. जैसे कि ये लाइन ग्राफ भी है, बार ग्राफ भी है. या फिर आपको आएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से मंथ में बताओ. तो दिल्ली में देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से मंथ में, वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल, मई में है. मिनिमम टेम्परेचर कब है बताओ, तो जनवरी में है. सिमिलरली मुंबई में मिनिमम कब है, जनवरी में. मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे. तो मैक्सिमम कब है, नवंबर है. सो इट इज इजी. बाकी के क्वेश्चन इजी है, रेंज वाला थोड़ा डिफिकल्ट है. नाउ अगेन देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज इंटरवल. ठीक है, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के लिए हम लोग को वाई एक्सिस नहीं ऑब्जर्व करना, हम लोग को एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला लाइन ऑब्जर्व करना है. देखो यहाँ पे जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक एक मंथ का डिफरेंस है, राइट.
तो इसका मतलब मेरे ग्राफ में इंटरवल जो है वो 1 मंथ का है। सिमिलरली नीचे भी देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, अप्रैल, देन मई। सो एक एक मंथ के बाद हम लोग को वैल्यू दिया गया, तो इसको बोला जाता है इंटरवल। तो यहाँ पे इंटरवल कितना है? 1 मंथ। कितना इंटरवल? 1 मंथ। एवरीवन अंडरस्टूड इंटरवल? इंटरवल मतलब जो हमारे नीचे वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज दिए हैं या फिर एक्स एक्सिस पे जो भी चीज दी गई है उसमें कितना डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल दिस अगेन, यहाँ पे जनवरी दिया है, फेब्रुवरी दिया है, मार्च दिया है, तो 1 मंथ हो गया। हम लोग का इंटरवल क्या हो गया? 1 मंथ। अगर कोई डिफरेंट ग्राफ है, फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन अनदर ग्राफ, मैं तुम लोग को एक अलग से ग्राफ निकाल के दिखाता हूँ जहाँ पे तुम लोग अच्छे से देख पाओगे कि हम लोग इंटरवल किसको बोलते हैं ग्राफ में। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम ओपनिंग द पिक्चर ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ओके, आई एम ओपनिंग इट। ओके, नाउ यू कैन सी दिस अनदर ग्राफ। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। नाउ देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो इंटरवल एंड रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला इंटरवल जो है उसके लिए नीचे ऑब्जर्व करना है, राइट। यहाँ पे देखोगे आपको पहला वैल्यू दिया 1961, नेक्स्ट वैल्यू दिया 1971, फिर 1981। मतलब कितना डिफरेंस है सब में? 10 ईयर्स। तो यहाँ पे इंटरवल्स क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स, ठीक है। इंटरवल क्या हो गया? 10 ईयर। सिमिलरली यहाँ पे रेंज क्या होगी? रेंज के लिए मैंने क्या बोला था? लोएस्ट पॉइंट ऑब्जर्व करना है और हाईएस्ट पॉइंट ऑब्जर्व करना है, दोनों का डिफरेंस। तो ये हो गया 31.2, 31 लिखता हूँ इसको। नेक्स्ट इज 18, तो ये हो गया हमारी ग्राफ की रेंज। तो ऊपर मैंने क्या दिया है? रेंज दिया है, ओके। और नीचे मैंने क्या दिया है? इंटरवल दिया है। तो इंटरवल और रेंज का मतलब समझ में आया सबको? एवरीवन अनम्यूट योर माइक, बाकी के लोग। यस सर। सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि इंटरवल बताओ, रेंज बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कौन से ईयर में बताओ, लाइक 2011 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। या फिर आपको आएगा मिनिमम वैल्यू कब है बताओ, तो 1961 में मिनिमम वैल्यू है। ऐसी चीज़ों के लिए आप पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ के, 6 मार्क का क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। इसके लिए ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ को रीड करने आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जैसे कि एवरेज, रेंज, इंटरवल या फिर मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये सब चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई है। अभी यही चीज़ों के ऊपर बेस्ड हम लोग के नेक्स्ट 2 चैप्टर है। वी विल ट्राई कि हम लोग के नेक्स्ट 4 लेक्चर में, मतलब संडे का लेक्चर, मंडे का लेक्चर, ट्यूसडे एंड देन सैटरडे, ये नेक्स्ट 4 लेक्चर्स में हम लोग हमारा 6 चैप्टर एंड 7 चैप्टर दोनों कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट था कि आपको ग्राफ का बेसिक समझ में आए। तो सबको समझ में आया ग्राफ का बेसिक? एवरीवन? यस सर। यस सर। लेकिन देखो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बोला था कि कभी कभी 0 से ग्राफ नहीं स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है क्या? नहीं, 40 से स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज जो है अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो 40 के बाद की वैल्यू है सब, 47, 56, 66, 74, 81, 84। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 40 से मैंने वैल्यू स्टार्ट की, लेकिन ऐसे वक्त में मैंने आपको बोला था कि ग्राफ में क्या करो, एक साइन देना। जैसे कि ये वाला एक साइन देना पड़ता है। अभी पीपीटी में वो साइन नहीं आ रहा था,
लेकिन हम लोग को ऐसा साइन देना पड़ता है जब भी ग्राफ 0 से स्टार्ट ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्राफ अच्छा दिखे। अगर मुझे बताओ मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया होता और यहाँ पे 10, फिर 20, फिर उसके बाद में 30 एंड 40, सपोज यहाँ पे 40, फिर 50 ऐसे लिए होते, तो मेरा ये नीचे का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, वो पूरा स्पेस क्या रहता? खाली रहता, वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आती, राइट। इसके लिए 40 से स्टार्ट किया। तो आपको वो समझ के लेना पड़ेगा कि स्केल आपको कैसी लेनी है, आपको ग्राफ में स्केल कैसी लेनी है, ये समझ के लिए आना चाहिए। मोस्टली देखो, आई विल प्रिफर कि ग्राफ के ऊपर को क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूँ। जो मुझे एग्जाम में 6B क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्राफ दिया होगा, उसके ऊपर के क्वेश्चन लिखने, मैं मोस्टली ट्राई करूंगा कि मैं क्वेश्चन लिखने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। क्यों? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है। अगर आपको सपोज 6 क्वेश्चन दिए होंगे ग्राफ के ऊपर, आपको 6 में से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 3 मार्क मिलेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल, जो हम लोग ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर किया था, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट क्वेश्चन पेपर किया था, लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन पेपर। वेट अ मिनट। अगर आपको क्वेश्चन पेपर याद होगा लास्ट टाइम वाला, अच्छा मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ और उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में कैसे मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। 2 मिनट हम लोग देखेंगे, देन वी विल स्टॉप। तुम लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? पेपर दिखाई दे रहा है क्या? ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। यस सर। वेट अ मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। कि देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है स्क्रीन तुम लोग को? देयर इज प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन आई गेस। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर। थोड़ा पीडीएफ ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट माय पॉइंट वाज कि अगर तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं आ रहा है तो तुम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए रेडी फॉर बोथ, बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आना चाहिए और ग्राफ को रीड करने के लिए भी आना चाहिए। ओके, वी विल स्टॉप हियर। हम लोग इसका डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।